आज का जो मुख्य उद्देश्य था कि इसको इंट्रोडक्शन हो जाए, मीडिया और पुलिस का एक अच्छा समन्वय बने, कोऑर्डिनेशन हो और जो जो शहर की समस्याएं हैं उसके बारे में जो है अवगत आपने कराया है। तो मैं आपके माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं, चाहे वो ट्रैफिक की जो आपने प्रॉब्लम बताई हैं, कुछ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की प्रॉब्लम बताई हैं, एक ये जो नशे के बारे में प्रॉब्लम बताई है, इसे बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और एक एक पॉइंट को पूरी सीरियसली और प्लानिंग के साथ और आपके सहयोग के साथ हम कोशिश करेंगे कि इसे बिल्कुल जड़ से ख़त्म करें। सर, जिस तरह से व्यापारियों जो बिल्कुल 1% भी जो हमारा पूरा प्रयास है और आगे भी रहेगा कि एक अच्छा माहौल बने, एक अच्छा पूरे शहर में पीसफुल एनवायरनमेंट हो और किसी को कोई डर और भय का माहौल ना हो। तो किसी को यदि कोई भी कॉल करता है, तंग करता है या पैसों की डिमांड करता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें, उसकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाएगा और इसमें जो भी संलिप्त पाया गया, चाहे उसका छोटा रोल है या ज़्यादा रोल है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, नशे को किस क्योंकि पुलिस ज़्यादातर जो नशा है वो यूपी से आता है, पुलिस पकड़ती भी है, लेकिन इससे बड़ी अचीवमेंट ये होनी चाहिए कि सर उसको सप्लाई होने से रोकना चाहिए। उसको कैसे रोका जाएगा ताकि उसकी सप्लाई ना हो पाए? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि नशा मुक्त हरियाणा एक स्टेट लेवल की एक मुहिम चल रही है और इसको हम दो पहलू से देखा जाता है, एक डिमांड और सप्लाई। तो सप्लाई कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है, जितने ज़्यादा मुकदमे दर्ज हों, जितने ड्रग पेडलर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो और इलीगल प्रॉपर्टीज़ उनकी डिमोलिश हो, उनकी जो है इवन जो रेगुलर इस धंधे में संलिप्त रहे हैं उनकी पिट्स एनडीपीएस के अंदर भी डिटेंशन हो, उस सभी की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है और आगे भी आगे भी की जाएगी। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें बात है उसको है डिमांड। जब तक इसकी डिमांड ना कम हो तो डिमांड कम करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। इसमें अवेयरनेस कैंपेन जितनी हो सकती हैं वो की जाएगी, चाहे वो यूथ को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो भी स्टार्ट कर रखा है कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व किया जाए या उनको इसके विरुद्ध जो इसके नुकसान हैं उसके बारे में उनको अवगत कराया जाए, उन सभी यूथ को, उनके परिवार को, जितने मोहल्ले। और ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जिस मोहल्ले ने, जिस गांव वालों ने ये सोच लिया कि हमारे यहाँ नशा नहीं बिकेगा तो वहाँ नशा नहीं बिक सकता। सर, क्यों ना इसको नशे को जिम्मेदारी दी जाए कि गांव में नशा ना आए, अगर कोई आता है तो उसकी रिपोर्ट संबंधित थाने को की जाए या पुलिस को की जाए? बिल्कुल, इसके लिए हमने ग्राम प्रहरी एक स्कीम हमारी चल रही है कि हर गांव में एक मुलाजिम प्रहरी लगाया है। तो उसमें जितने भी चिन्हित किए गए हैं किस गांव में, किस वार्ड में ज़्यादा ड्रग्स की समस्या है और कितने उसके अंदर ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको भी निकाला, उनको भी चिन्हित किया गया है। वो सारी लिस्ट अभी हमारे पास है। तो उसके भी मेरे आपके माध्यम से अपील है कि यदि ये एक बीमारी है, यदि किसी का बच्चा इस नशे की लत में पड़ भी गया है तो उसका इलाज हो सकता है। बहुत अच्छे डी एडिक्शन सेंटर हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं। तो इसमें कोई घबराने की या शर्माने की बात नहीं है। वो हमें अप्रोच कर सकते हैं, उनकी जो भी मदद हो सकती है, चाहे उसके इलाज में हो। ये तो है डिमांड की बात। दूसरा, उनसे ये भी मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि जो हमको इन्फॉर्मेशन देगा, जो छोटा मोटा नशा भी करता है, लेकिन हमारा टारगेट है सप्लाई चेन को तोड़ना। जो बड़े ड्रग पेडलर हैं उनकी कमर को तोड़ा जाएगा। सर, यातायात नियमों की दृष्टि देखिए, आज सभी जानते हो कि सीसीटीवी का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, ना केवल प्रिवेंशन में क्राइम के, डिटेक्शन में भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो जो ऑफिशियल लेवल पे जितने सीसीटीवी इंस्टॉल हो सकते हैं वो हम प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली अफेयर नहीं है तो मेरी आपके माध्यम से जितने भी रेजिडेंट्स हैं या जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जितनी मार्केट्स हैं, उनसे भी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरेज उसमें इंस्टॉल करें और उसका एंगल भी बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली अफेयर नहीं है। ये आजकल सस्ते कैमरे लग जाते हैं। यदि उनको कोई RWA है या व्यापार मंडल है, अगर कोई वो अपने कैमराज लगाते हैं तो हम उनको जगह कंट्रोल रूम के लिए, मॉनिटरिंग के लिए पूरी उनकी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सर, एक साथ बड़ी ही साथ बताएं तो सबसे पहले तो हम सभी को आवश्यकता है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने और ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें। और जैसे आपसे डिस्कस किया है, जो जो समस्या आ रही है, यहाँ जो मार्केट एसोसिएशन है उन सबसे भी डिस्कस करके और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, ऑटो वाले हैं, सबसे बातचीत करके कोई ना कोई इसका समाधान निकालने का पूरा प्रयास किया जाए। देखो, करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, 1% भी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे तो हमारा जो सिस्टम है फीडबैक का, मैं आपको बता दूं कि
100% कंप्लेंट जो कंप्लेनेंट से बात की जाती है वो भी हेडक्वार्टर लेवल पर। यदि ऐसी कोई शिकायत है तो उसे 1% भी बख्शा नहीं जाएगा, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।